I brought you here to offer you an opportunity. Oh, I smell what you're stepping in. It's gonna get good. It's been some time, hasn't it? You've come up in the world. I could say the same about you. I wonder if your darker half would agree. Road ahead of us. Much to do. Oh my God! वेलकम बैक टू रिवाइंड पाथ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक नया टीजर मार्वल ने अभी रिलीज किया है, जो कॉमिक कॉन ट्रेलर में देखे गए फुटेज से अलग है। ये शो 4 मार्च 2024 को प्रीमियर होने वाला है और मार्वल के और भी अपकमिंग शोज के साथ एक बड़ा हिस्सा होगा। इस साल और अगले साल के शोज के लिए और ज्यादा फुटेज देखने को मिलेगा। व्यूअर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें जो इन सीरीज का कवरेज करते हैं, जैसे पहले डेयरडेविल नेटफ्लिक्स पर आता था। इस टीजर में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जहां डेडपूल टीवीए को विजिट करता है और ऐसा लगता है जैसे वो अलग अलग मार्वल शोज को शोकेस कर रहा हो। ये सेटअप डेडपूल को एक नया कैमियो फिगर बनाता है जो थोड़ा फनी है, थोड़ा स्टैन ली जैसे पुराने कैमियोस की याद दिलाता है। नोटेबली डेडपूल और वुल्वरीन नवंबर में डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाले हैं। टीजर हिंट करता है कि म्यूज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक मेजर विलन होने वाला है। इसमें यह रिवील होता है कि डेयरडेविल और किंगपिन के बीच डेयरडेविल सीजन 3 के अंत के बाद एक समझौता हो गई है, जिससे दोनों अपनी अपनी राहों पर चल रहे हैं, किंगपिन पॉलिटिक्स में और डेयरडेविल लॉ में। एक की सीन में किंगपिन और वनेसा को दिखाया गया है जहां वो सीजन 1 के एक पेंटिंग के सामने डिनर कर रहे हैं। पेंटिंग पर खून का दाग है जो किंगपिन और डेयरडेविल के बीच के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स का सिंबल है। ये डिटेल नेटफ्लिक्स सीरीज और नए शो के कनेक्शन को एम्फसाइज करती है, दिखाती है कि बॉर्न अगेन वही स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है। टीजर में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक नया लोगो भी दिखाया गया है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी का स्काईलाइन एक रेड बैकग्राउंड के खिलाफ है। ये टाइटल डेयरडेविल के एमसीयू में वापसी को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही नेटफ्लिक्स सीरीज को भी सेम कंटिन्यूटी का पार्ट बनाता है। टीजर में नए डेयरडेविल कॉस्ट्यूम्स के ग्लिम्सेस भी दिखाए गए हैं, खासकर म्यूज और बुलसाई के साथ फाइट सीन्स में फाइट्स ट्रेलर के थ्रू आउट दिखाई गई हैं, जो शो के डायनामिक एक्शन को हिंट करती हैं जो फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्लेंट डेयरडेविल के नए सूट को लेकर है कि इसमें आइकॉनिक डबल डीज लोगो नहीं है। इसके एब्सेंस को लेकर कुछ जोक्स भी बने हैं, लेकिन ये सजेस्ट किया गया है कि ये लोगो डेयरडेविल के कैरेक्टर आर्क का पार्ट होगा। शायद सीजन के एंड या फ्यूचर सीजन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टीजर में डेयरडेविल और किंगपिन का रियूनियन न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर दिखाया गया है। किंगपिन कमेंट करता है कि कितना टाइम हो गया है सिंस उनका पिछला मिलना, जो सीजन 3 के अंत के बाद के गैप को रेफरेंस करता है। उसके पास एक नई असिस्टेंट है जो उसके पुराने असिस्टेंट वेस्ली की याद दिलाता है। बैकग्राउंड में लोग किंगपिन थीम्ड हैट्स पहने हुए दिखते हैं, जो थोड़ा मैगा हैट्स का पैरोडी है जिसमें स्लोगन है फिस्क कैन फिक्स इट, जो किंगपिन की पॉलिटिकल कैंपेन को दिखाता है। इंटरेस्टिंगली ये हैट्स ब्लू और गोल्ड कलर के हैं, जो शायद एक पॉसिबल डेमोक्रेटिक एफिलिएशन को हिंट करता है। डेयरडेविल विजिबली एंग्री दिखाई देता है जब वो किंगपिन को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस मीटिंग की उम्मीद नहीं कर रहा था और शायद किंगपिन के पॉलिटिकल मूव्स से डिस्गस्टेड फील कर रहा हो। जॉन बर्नथॉल को पनिशर के रोल में एक क्लीन लुक के साथ दिखाया गया है, जो पहले ट्रेलर में थोड़ा स्क्रफी दिख रहा था। उसके आसपास के सराउंडिंग सजेस्ट करते हैं कि शायद वो कहीं छुपा हुआ है। सीन्स में मैट मर्डॉक को एक कोर्ट हाउस में एंटर करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब उसकी लॉ प्रैक्टिस फॉगी नेल्सन और कैरन पेज के साथ ठीक है, जब से किंगपिन के साथ समझौता हुई है। अब जब डेयरडेविल के पास विजिलेंटी काम कम है तो वो अपने लीगल करियर पर फोकस कर रहा है, केसेस जीत रहा है और अपनी फर्म को सक्सेस दिलवा रहा है। डेयरडेविल और किंगपिन का एक डाइनर में मिलना भी दिखाया गया है, जो उनके लास्ट इंटरैक्शन के बाद का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। अब जब किंगपिन मेयर बन गया है, वो अपने तरीके से सिटी को क्लीन करना चाहता है, जो उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में नए लेयर्स डाल रहा है। टीजर में एक सेलिब्रेटरी इवेंट का हिंट दिया गया है, जहां किंगपिन और वनेसा अपने डिस्टिंक्ट कलर्स में ड्रेस्ड हैं। ये इमेजरी किंगपिन के पावर और वेल्थ को सजेस्ट करती है। शायद उसके घर में एक बैंक वॉल्ट एंट्रेंस दिखाया गया है।
जो उसके एक्स्ट्रावेगेंट कैरेक्टर को परफेक्टली सूट करता है। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान किंगपिन डेयरडेविल के डार्कर साइड का जिक्र करता है, जो दिखाता है कि उसे मैट मर्डॉक के ड्यूअल आइडेंटिटी की समझ है। ये एक्नॉलेजमेंट उनके ऑनगोइंग टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे उन्होंने ट्रूथ एस्टैब्लिश कर ली हो। नैरेटिव ये सजेस्ट करता है कि जब तक डेयरडेविल ने डायरेक्टली किंगपिन को टारगेट नहीं किया, वो सिटी को क्लीन करने में लगा हुआ है। किंगपिन के ब्रॉडर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करते हुए रैलीज और गैदरिंग्स का जिक्र भी सिटी में चल रहे पॉलिटिकल टेंशंस को दिखाता है। टीजर आगे बढ़ता है, जहां डेयरडेविल को एक्शन के लिए प्रिपेयर होते हुए दिखाया गया है, अपने सिग्नेचर बिली क्लब्स के साथ। ये वही क्लब्स हैं जो उसने इको सीरीज और शी हल्क में भी यूज किए थे, जो कैरेक्टर के फाइटिंग स्टाइल का कंटिन्यूटी दिखाता है। एक नोटेबल सीन में डेयरडेविल को जोजीज बार के विंडो के थ्रू क्रैश करते हुए दिखाया गया है। ये सीन बुल्सआई के साथ फाइट के दौरान होता है, जो बताता है कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट बार के अंदर तक स्पिल हो गई है। नैरेटिव ये इंडिकेट करता है कि बुल्सआई जेल से रिलीज होने के बाद कैरन पेज और फॉगी नेल्सन को टारगेट करता है, उस जॉब को खत्म करने की कोशिश करता है जो उसने सीजन 3 में शुरू किया था, जब उसने कैरन को मारने की कोशिश की थी। बुल्सआई को उसके प्रिजन जंपसूट में एस्केप करते हुए दिखाया गया है, और बाद में वह डेयरडेविल और उसके फ्रेंड्स को बार के बाहर कन्फ्रंट करता है। प्लेफुल बैंटर उनके बीच के राइवलरी और एक दूसरे की एक्टिविटीज की अवेयरनेस को दिखाता है। टीजर डेयरडेविल के एनहांस्ड एबिलिटीज को हाईलाइट करता है, जहां वह अपनी स्टिक्स का यूज करते हुए बिल्डिंग्स के बीच स्विंग करता है, जो पहले ओरिजिनल सीरीज में बजट कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से पॉसिबल नहीं था। ये सीन क्लासिक कॉमिक बुक मोमेंट्स को शो करता है, जहां डेयरडेविल स्पाइडरमैन जैसी एक्रोबैटिक स्किल्स दिखाता है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक लंबा फाइट सीक्वेंस दिखाता है डेयरडेविल और म्यूज के बीच, जो एक नया विलेन है। ये एक सीरियल किलर की तरह दिखाया गया है, जो अपनी मर्डर्स को आर्ट की तरह यूज करता है। बैकग्राउंड में पनिशर के स्कल लोगों की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जो म्यूज की फैसिनेशन को विजिलेंटी जस्टिस से जोड़ता है। वह इसे एक एक्सट्रीम और ग्रूसम तरीके से देखता है। म्यूज का टारगेट करप्ट पॉलिटिशियंस और लॉ एनफोर्समेंट वाले लोग होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को मॉरल एम्बिग्विटी देता है और उसे पनिशर से अलग बनाता है। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, ये क्लियर होता है कि डेयरडेविल और किंगपिन को अपनी दुश्मनी एक तरफ रखनी पड़ेगी, ताकि वे म्यूज जैसे बड़े खतरों को टैकल कर सकें। ये डायनामिक उनके बीच के एस्केलेटिंग थ्रेट को दिखाता है, जो म्यूज के कारण उन्हें एक टेम्पररी अलायंस बनाने पर मजबूर करता है। बुल्सआई एक नए सूट में दिखाई देता है, लेकिन ये फुली कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। लग रहा था शायद वह सीरीज के आगे जाने पर क्लासिक लुक में आ जाए। बुल्सआई और डेयरडेविल के बीच की फाइट जोसीज के पास हो सकती है, और ये शायद कैरन पेज के अपार्टमेंट तक स्पिल ओवर हो। एक अलग सीन में डेयरडेविल मैट मर्डॉक के रूप में एक बैंक रॉबरी के दौरान दिखाई देता है। वह नॉर्मल कपड़ों में होते हुए भी एक्शन में उतरता है, अपने लॉयर साइड को शोकेस करते हुए, और हीरो के रोल में स्टेप करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमला खान के फादर भी वहां होते हैं, जो उनकी स्टोरीज के बीच एक कनेक्शन को दिखाता है। इसमें एक फनी एक्सचेंज होती है, जिसमें स्पाइडरमैन नो वे होम का नॉड भी होता है, जो MCU एलिमेंट्स को और ब्लेंड करता है। टीजर हिंट्स देता है कि और अपकमिंग मार्वल सीरीज भी दिखाई जाएंगी, जैसे आयरन हार्ट, मार्वल ज़ॉम्बीज, वंडर मैन और ब्लैक पैंथर द आइज ऑफ वकांडा। हर सीरीज का अपना डिस्टिंक्ट टोन और स्टाइल होगा, और कुछ शोज एनिमेटेड भी होंगे। आखिरी सीन्स में किंगपिन को एक व्हाइट सूट में दिखाया गया है। ये उसके पोजीशन ऑफ पावर को एम्फसाइज करता है, खासकर जब वो अपने डेस्क पर हाथ मारता है, जो उसके असर्टिव और डोमिनेटिंग प्रेजेंस को रीइंफोर्स करता है। एक सीन में किंगपिन अपने मेयर ऑफिस में बिजनेस सूट पहने स्टाफ और रिपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए दिखाई देता है। उसका स्टेटमेंट, हमारे आगे एक लंबी राहें हैं, थोड़ा फनी लगता है, जैसे वह मार्वल स्टूडियोज की जर्नी को पैरेलल करता है, जहां MCU को चैलेंजेस के बाद फिर से सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह मोमेंट उसके इलेक्शन विक्ट्री के बाद के नए रोल को कैप्चर करता है। फुटेज में एक इंटेंस फाइट सीन भी दिखाया गया है, जिसमें डेयरडेविल और पनिशर लड़ते दिखाई देते हैं। पनिशर अपने आइकॉनिक स्कल लोगो के साथ। सीन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में होता है, जहां करप्ट कॉप्स पनिशर को कन्फ्रंट करते हैं। डेयरडेविल ड्रामेटिक तरीके से स्काईलाइट से ड्रॉप करता है उसकी मदद करने, जो उनकी रिलक्टेंट अलायंस को दिखाता है। इस सीन के कॉप्स एक बड़े नैरेटिव का पार्ट लगते हैं, जो करप्ट लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड है।
शायद किंगपिन के ऑपरेशन से जुड़ा हो। ये भी सजेस्ट किया गया है कि कुछ ऑफिसर्स किंगपिन के साथ अलाइंड हैं, क्योंकि वो एक एंटी विजिलेंटी कैंपेन चला रहा है। न्यूज के कियोस का यूज करके हीरोज जैसे डेयरडेविल और स्पाइडरमैन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है। टीजर कंफर्म करता है कि पहले जितनी डिफेंडर्स सीरीज थी, अब वह सब MCU कैनन का पार्ट हैं, इंक्लूडिंग जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट और लूक केज। जेसिका जोन्स शायद डेयरडेविल के साथ वापस आने वाली पहली कैरेक्टर हो सकती है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स भी फ्यूचर सीजन्स में दिखाई देने की उम्मीद है, शायद सीजन 3 या 4 में। और ज्यादा फुटेज रिलीज होने की प्लान्स भी हैं, खासकर आने वाले इवेंट्स जैसे डीप राई 3 और ब्राजील कॉमिक कॉन के लिए। एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव डेयरडेविल बॉर्न अगेन ट्रेलर एक्सपेक्टेड है। मार्वल के दूसरे प्रोजेक्ट्स के एडिशनल रिवील्स भी आएंगे, जो फ्यूचर वीडियोस में कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स मिस न करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।